केंद्र और बिहार में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समय खामोश दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी नीतीश चुप्पी साधते हैं तो उनकी चुप्पी बड़े तूफान का संकेत देती है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला करने की तैयारी में नीतीश जुटे होते हैं जब वो खामोश होते हैं। और इस बार नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वो केंद्र की मोदी सरकार से खासा नाराज हैं और वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, इस तरह के कयास लगने लगे हैं। और इसी बीच जैसे ही ये खबर आई कि नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं, बीजेपी कैंप में खलबली मच गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों नीतीश कुमार के राजगीर पहुंचने पर बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है, आखिर क्यों बीजेपी परेशान हो गई है। इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंशिता आपके साथ। तो नीतीश कुमार जब डिस्टेंस बनाए तो समझो खतरनाक काम में लगे हुए हैं, यानी नीतीश की दूरी भारी पड़ सकती है। इस बात के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में आरजेडी चीफ लालू यादव ने ये बात 2017 में कही थी। और इसके साथ एक बात और नीतीश के बारे में कही जाती है कि जब भी वो राजगीर दौरे पर जाते हैं तो बिहार में कुछ बदलाव होता है, कुछ बड़ा होने वाला होता है। राजगीर से लौटने के बाद नीतीश पलटी मार जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और अब एक बार फिर नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं और जैसे ही ये खबर बीजेपी को पहुंची है, बीजेपी टेंशन में आ गई है। नीतीश कुमार के राजगीर पहुंचने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या वो फिर से पलटी मारने वाले हैं, क्या बीजेपी को झटका लगने वाला है। और सवाल एक और उठने लगा है कि इस बार सिर्फ राज्य सरकार गिरने जा रही है या सीधा केंद्र सरकार पर भी इसका असर हो सकता है। इस तरह के तमाम कयास यहां पर लग रहे हैं और राजगीर और नीतीश की राजनीति का एक गहरा संबंध है। ये भी एक वजह है जिस वजह से इस तरह के कयास लगने लगे हैं और इसी से बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। और इस डर के पीछे छिपी है नीतीश की नाराजगी। तो नीतीश कुमार की नाराजगी की सबसे बड़ी वजहों में से एक माना जा रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना दिया जाना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने की जेडीयू 20 साल से मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसी से नीतीश नाराज है। वहीं दूसरा मुद्दा है जाति जनगणना। बिहार में जाति जनगणना के आधार पर नीतीश सरकार ने आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जेडीयू मांग कर रही है कि सरकार आरक्षण के मामले को केंद्र की 9वीं अनुसूची में डाल दे, जिससे सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा पाए। लेकिन मोदी सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। अब नीतीश कुमार ने कोटे के अंदर कोटे की शुरुआत 2007 में की थी। इसके लिए उन्होंने दलितों में, महादलित और पिछड़ों में अति पिछड़ा वर्ग को अलग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे लागू करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये हुई तीसरी मांग, जहां पर बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है। और चौथी नाराजगी की अगर बात करें तो जेडीयू से बिना चर्चा किए जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को मोदी सरकार लोकसभा में लाई, लाल किले से पीएम मोदी ने यूसीसी लागू करने की बात कही, उससे भी नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी 4 वजह हैं जो नीतीश कुमार की नाराजगी की तरफ इशारा करती हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार जब चुप हुए हैं तो सियासी महकमे में हंगामा मच गया है, हलचल मच गई है और जानकार ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी उनके नाराज होने के संकेत पहले ही दे देती है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और इस बार भी जिस तरह से नीतीश कुमार ने दिल्ली से दूरी बना ली है, उससे उनकी नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर राजगीर पहुंच गए हैं। तो अब राजगीर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। क्यों नीतीश का राजगीर जाना बीजेपी के लिए टेंशन बन सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। तो वैसे तो राजगीर नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आता है, लेकिन नीतीश जब राजगीर जाते हैं तो उसकी जबरदस्त चर्चा होती है। नीतीश के राजगीर जाने और वहां से लौटने के बाद होने वाली घटनाओं पर अगर नजर डालें तो आप समझ जाएंगे कि नीतीश का राजगीर जाना बीजेपी को टेंशन क्यों दे रहा है। तो अब घटनाओं की बात करें तो नीतीश का राजगीर दौरा सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया था 2017 में। 2017 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो उस दौरान गठबंधन तोड़ने से ठीक पहले नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे थे। वहीं राजगीर से लौटने के कुछ समय बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया और एनडीए में शामिल हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2022 में भी नीतीश कुमार एक बार फिर राजगीर पहुंचे थे। नीतीश के राजगीर पहुंचने के बाद ललन सिंह को इस समय मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हमला बोल दिया था।
लल्लन ने बीजेपी पर जेडीयू तोड़ने के आरोप तक लगा दिए थे और फिर जो हुआ वो सभी के सामने है। राजगीर से लौटने के कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार ने 2022 में एनडीए का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर वो महागठबंधन में शामिल हो गए। दरअसल इस तरह के जो कयास हैं वो इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि इस समय नीतीश कुमार अपने समर्थकों के जबरदस्त दबाव में हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया तो जेडीयू का अस्तित्व संकट में फंस जाएगा और ये डर नीतीश कुमार को है और नीतीश कुमार की चुप्पी उसी तरह बीजेपी को डरा रही है। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से तो पहले से ही नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए हैं, बार बार उन्हें न्योता दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार के विकास के लिए लालू यादव ने भी नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा दिया है। लालू ने तो साफ कह दिया कि अगर बीजेपी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती तो नीतीश को एनडीए छोड़ देना चाहिए। लालू ने कहा, मैं यूपीए 1 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बल पर आरजेडी ने 2004 से 2009 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के सहयोग से बिहार का विकास कराया। विकास कार्यों के लिए बिहार को 1,44 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता आवंटित ही नहीं की गई बल्कि दिलाई भी गई थी। यूपीए 1 में केंद्र से मिले सहयोग के कारण बिहार में ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया, बिजली, रेलवे लाइनें, मनरेगा के तहत रोजगार, रेलवे स्टेशन तथा सारण और मधेपुरा में रेल कारखानों का जाल बिछा दिया गया था। यानी लालू ने नीतीश को चुनौती देते हुए ये कह दिया कि अपना हक मांगते नहीं है, छीनना पड़ता है। हक मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। जब आरजेडी केंद्र में थी तो केंद्र से बिहार का हक छीन कर लाए थे, जबकि बिहार में सरकार उस समय एनडीए की थी, वहीं नीतीश कुमार सीएम थे। इस बार नीतीश कुमार के समर्थन पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर नीतीश चाहेंगे तो बिहार को उसका हक दिला पाएंगे, नहीं तो जैसा पिछले 5 साल कटे वैसे ही मोदी सरकार में बिहार बदहाल बना रहेगा। नीतीश कुमार के लिए चिंता यह है कि अगर वो बिहार को उसका हक नहीं दिला पाते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता नीतीश को सत्ता से उतार सकती है और इसकी सबसे ज्यादा संभावना भी दिखाई दे रही है। और दावा किया जा रहा है कि इसी दबाव के चलते नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार राजगीर से लौटने के कुछ समय बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वैसे भी बीजेपी को राजगीर के साथ अगस्त का महीना भी डरा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में ही बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।